सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए। जय बोलिए महावीर भगवान की, अनंत अनंत सिद्ध परमेश्वरी भगवानों की। थोड़ी सी आवाज बढ़ाना बेटा संकल्प। आचार्य भगवान श्री हेमचंद्र जी महाराज की, आचार्य भगवान समाधिग्रस्त श्री विद्यानंद जी महाराज की, आचार्य भगवान श्री श्रुत सागर जी महाराज की, मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की। थोड़ी सी कम करो, ज़्यादा तेज हो गई। मुनि श्री हनुमान सागर जी महाराज की, सभी ज्ञानदान हम गुरुकुल के छात्र छात्रागण बड़ा सभी अन्य संस्था में कार्यरत, आवाज बढ़ाओ बेटा, सभी धर्म प्रेमी बंधु, वही आप सभी लोग नित्य प्रति प्राकृत का स्वाध्याय कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है 22 और 24 तारीख को आपके पेपर हैं। सारे बच्चों को, बड़ों को, सबको कुंद कुंद भारती पहुंचना है। यहाँ पर चूँकि बहुत सारे लोग एग्ज़ाम की दृष्टि से भी प्राकृत सीख रहे हैं और कई सारे लोग अपने ज्ञान के लिए भी, कई सारे लोग ऑनलाइन भी क्लासेस कर रहे हैं। जयपुर से भी आज एक फ़ोन आया था। तो इसलिए हम बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं करा सकते कक्षा में ऑनलाइन के हिसाब से, क्योंकि आप लोगों ने काफ़ी लेट क्लास यहाँ पे शुरू करी। पूरे 1 साल का कोर्स है, जिस स्पीड से हम करा रहे हैं उसी स्पीड से ही पढ़ाया जाता है। तो एग्ज़ाम की दृष्टि से जो भी लोग हैं, वह गाथाओं वाला जो पुस्तक आपको मिली हुई है, प्राकृत गद्य पद्य सौरभ, सभी लोग देख लीजिए। इसमें शुरू में सारी गाथाएं हैं, उनके अर्थ लिखे हुए हैं और अंत में एक एक गद्य का, पद्य का एक एक शब्द के हिसाब से अर्थ और कौन सी विभक्ति लिखी है साफ साफ लिखा है। बहुत मेहनत की हुई है शकुंतला जी ने एवं उनकी टीम ने, सोगानी सर ने। तो एग्ज़ाम की दृष्टि से आप लोग इसको तेज़ी से कर सकते हैं। क्लास में चूँकि थोड़ा सा उसका भावार्थ भी समझाना पड़ता है, लिखने में भी समय लग जाता है, तो इसलिए एक क्लास में अधिकतम 2 या ज़्यादा से ज़्यादा 3 गाथाएं ही हम लिख पाएंगे। तो आप लोगों को स्वाध्याय की दृष्टि से सीखना हो तो ऑनलाइन या ऑफलाइन के हिसाब से आप धीरे धीरे कर सकते हैं। एग्ज़ाम की दृष्टि से अगर करना है आपको अपने से पढ़ना पड़ेगा और कहीं दिक्कत आएगी तो उसके लिए हम अवेलेबल हैं। फ़ोन के द्वारा भी बात की जा सकती है, जो लोग दूर से कर रहे हैं, जो लोग सामने हैं वो पूछ सकते हैं। और फास्ट ट्रैक क्लासेस अगर फास्ट वाली आपको देखनी है तो इससे पिछली बार जब शिविर लगा था तो इसी चैनल पर यूट्यूब पे उसकी क्लासेस सारी डली हुई हैं। तो वहाँ पर सारी गाथाएं भी कराई गई थी और सारा व्याकरण भी कराया गया था। थोड़ा फास्ट था क्योंकि सिलेक्टेड लोग थे, छोटे बच्चे नहीं थे उसमें। तो इसलिए जिन लोगों के एग्ज़ाम हैं तो पहले भी यूट्यूब पे वीडियोस डली हुई हैं प्राकृत क्लास की, वहाँ से सारी गाथाएं इत्यादि पढ़ सकते हैं। ठीक है ना। डिप्लोमा का अलग डला हुआ है उसमें और सर्टिफिकेट का अलग है। ये सर्टिफिकेट की तैयारी हमारी चल रही है। यहाँ पर थोड़ा स्लो ही चलेंगे और ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम के बाद फिर बाकी की गाथाएं नहीं कराएंगे। अभिषेक जी, एग्ज़ाम हो जाएंगे, भले ही आप एग्ज़ाम में सारी गाथाएं पढ़ लो, पेपर दे आओ, लेकिन यहाँ पर आपको जो गाथाएं रह जाएंगी वो निरंतर आगे 1-2 महीने तक धीरे धीरे करके चलती रहेंगी। चाहे उसको स्वाध्याय मान लीजिएगा या आगे के डिप्लोमा की तैयारी मान लीजिए, है ना। और जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं तो धीरे धीरे करके उसके नोट्स बना सकते हैं। तो इसलिए बताना ज़रूरी था क्योंकि बहुत लोगों का प्रश्न आ रहा है कि 20 दिन से कम रह गए हैं परीक्षा में,
तो इस स्पीड से हमारा कोर्स कैसे पूरा होगा। तो आपको हमने एक तरीका बता दिया है कैसे पढ़ना है। जिसने कोर्स के लिए एडमिशन लिया है, जिसको पेपर देने हैं, उसके पास लगभग सभी के पास पुस्तकें हैं। नहीं हैं तो इन्फॉर्म कर दें, आ जाएंगी। वहाँ पुस्तकों से आप गाथाएं देख सकते हैं, ठीक है ना। जहाँ दिक्कत आएगी तो वहाँ संपर्क करके, हो सकता है दिक्कत, कोई ऐसी परेशानी नहीं है। व्याकरण आपकी पूरी करा देंगे एग्ज़ाम से पहले, ठीक है ना। व्याकरण में ज़्यादा नहीं रह गया है, कुछ कृदंत वगैरह रह गए हैं बस, भूतकालिक कृदंत, वर्तमान कृदंत और कुछ स्त्री वगैरह के वाक्य। और धीरे धीरे आपको जितने भी शब्द लिखवाए जा रहे हैं यहाँ पर बोर्ड पर, उनका अभ्यास। तो व्याकरण पूरी करा देंगे, अभ्यास आपको खुद से करना पड़ेगा सभी लोगों को, चाहे बड़े लोग हों चाहे बच्चे लोग हैं। तो यहाँ पर हमने स्त्रीलिंग के शब्द लिखे थे। भैया जी दिखा दो यहाँ पर। जल्दी से हम पाठ 38 रिवाइज करेंगे और उसके बाद कुछ नए शब्द आज स्त्रीलिंग के और लिखेंगे, ठीक है राधा जी। चलो बोलेंगे एक एक करके। तिसा, तिसा माने प्यास, प्यास माने क्या होता है, तृष्णा, तृष्णा से प्यास बन गया, ठीक है, तिसा। उसके बाद निशा, निशा माने रात्रि। फिर कलसिया, कलसिया माने छोटा घड़ा। सब लोग जोर से बोलेंगे बच्चे, है ना, जोर शोर से हैं। झुंपड़ा, झुंपड़ा माने झोंपड़ी। पैठा, पैठा माने प्रतिष्ठा। सिक्खा, सिक्खा माने शिक्षा। मयरा, मयरा माने मदिरा। इच्छा, इच्छा माने अभिलाषा। धुआ, धुआ माने बेटी। महिला, महिला माने महिला माने मदरा नहीं होता। हाँ वैसे भैया जी का कहने का मतलब ठीक है, महिला मदरा की समान होती है भैया जी। महिला का भी एक वही रहता है, मदरा की इस तरह होती है महिला। तो इसीलिए लोग ब्रह्मचार्य ले लेते हैं, फिर दूर रहते हैं। महिला माने स्त्री। हिंसा माने हिंसा, हिंसा शब्द प्राकृत का ही है। सिया माने सीता। ससा माने बहन, सिस्टर। वाया माने वाणी, हाँ जोर से बोलो लता जी। कमला माने लक्ष्मी। इस प्रकार से हमने वाया कमला तक रूप बना लिए थे। यहाँ पर उनका ये सारे कौन है, स्त्रीलिंग के हैं, आकारांत हैं। हमें हिंदी में से नहीं देखना है, हमें कहाँ से देखना है, प्राकृत से। जैसे हिंदी में स्त्री आया, इससे मतलब नहीं है, ई नहीं है, क्या है, आ है। ये सब में आ है, कॉमन है, दिख रहा है आपको, सब में आ है, ठीक है ना। तो आकारांत स्त्रीलिंग हो गई। चलो भैया जी मिटाएंगे, जल्दी से कुछ शब्द और लिखेंगे, फिर उसके बाद कुछ गाथाएं करेंगे। चलो बोलना शुरू करेंगे, फिर भैया जी लिखेंगे। गंगा, गंगा की प्राकृत गंगा ही होती है। गंगा माने है। नर्मदा के लिए क्या था, रम्या। यमुना के लिए क्या था, जौड़ा। गंगा के लिए गंगा, गंगा ही है। उसके बाद पुत्री के लिए तड़या। एक पुत्री के लिए हमने कल सोया भी देखा था। पुत्री के कई पर्यायवाची हैं, सोया है ना। और यहां पे और क्या आ गया, तड़या। तड़या माने पुत्री होती है ना, कि यंग को बोलते हैं, मतलब पुत्री छोटी होती है। तड़या, प्राकृत में लिखो तड़या। तड़या माने पुत्री। हाँ गंगा भी लिखो, गंगा, गंगा। गंगा माने गंगा। तरुणी से शायद बना होगा तड़या। तरुणी होती है ना स्त्री, तरुणी युवती, तो तड़या, तड़या, अड़ा। तड़या माने पुत्री। सोया भी है और तड़या भी है, पूरा अड़ा। तड़या माने पुत्री,
कहा माने कथा, हमने कहा के रूप से सीखा था ना। कथा माने धम्म कहा, हमारे अभिषेक भैया जी ने बताया था ना उस दिन। धम्म कहा यानी कि धर्म की कथा है ना, धर्म कथा। कहा माने अभिषेक जी बताओ, कथा। एक वचन में हमने रूप बनाए थे कहा, और बहुवचन में कहा, ओ स्त्रीलिंग के रूप, कहा के हिसाब से चलते हैं। जाया माने जाया, जाया माने स्त्री, स्त्री के लिए कल हमने महिला भी देखा था। जाया, भाया बोलते हैं ना, अरे सुनो भाया, सुना है कभी, कहते हो आप अपनी पत्नी को भाया, सुनती हो भाया? चाचा चौधरी जी कहते थे। एक कॉमिक्स आती थी बचपन में, चाचा चौधरी साहबू की, सुनो भाया। तो जाया माने, जाया से भाया बन गया होगा। कलकत्ता में कहते हैं, भैया जी बोल रहे हैं, स्त्री, स्त्री के लिए महिला भी होता है और जाया भी होता है। मेहा, मेहा, मेहा प्राकृत में, इसकी हिंदी क्या बनेगी? बुद्धि। हाँ, बुद्धि कैसे बना? मेधा, मेधावी छात्र है बड़ा, सुने, ये छात्र बड़ा मेधावी है। कहाँ से आया मेधावी? प्राकृत का है मेधा। बुद्धि ब्रैकेट में मेधा, मध्या नहीं, मेधा, एक ही मात्रा लगाओ, में धा, ये ध्या, ध्या और धा में फर्क है। ध ध, रोहिता जी, ध ध्या, हाँ गोल लगाओ, गोल। हिंदी भी गड़बड़ है लोगों की, ऐसे नहीं होता, ऊपर नहीं होता, अंदर से जाएगा। हाँ, हाँ, मेधा नाम भी होता है ना बहुत लोगों का, मेधा, मेघा भी होता है, मेधा भी होता है, दोनों नाम। एक मेह होता है, मेह माने क्या होता है? बादल, पुल्लिंग में देखा था हमने। और मेहा माने बुद्धि, मेधा, मेधावी छात्र, ठीक है। उसके बाद अगला शब्द लिखेंगे भुक्खा। अरे बड़ा भुखमरा है, भुक्का है हमेशा, भुक्खा। क्यों नीरज जी बोलते हैं भुक्का आज भी? भुक्का, भुक्का चल, जब देखो तब भुक्का आ जाता है। भिखारी भी इसी से बना है, बेचारा भिखारी को क्या चाहिए? रोटी, भूखा ही होता है इसलिए भिखारी बन गया। भुक्खा, भा है वो, है भुक्खा से क्या बन गया? भूख। भूख को क्या बोलते हैं? भुक्खा प्राकृत में। तन्हा, तन्हा भी तृष्णा के लिए है। एक गाना भी आया था ना, तन्हा तन्हा, है बहुत सारी पिक्चरों में बहुत गाने आते हैं, तन्हा तन्हा। अब देखो गाने वाले भी ले लेते हैं प्राकृत। क्यों रोहिता जी, गाया आपने अपनी मैडम के लिए तन्हा तन्हा? मैडम जब ससुराल नहीं का मायके चली जाती हैं, तन्हा तन्हा हो गया जीवन, है। थोड़ा एंटरटेनमेंट करते रहते हैं हम, अभिषेक जी मुस्कुरा दिया करो, बच्चों का मन कैसे लगेगा सीरियस सीरियस अगर प्राकृत पढ़ाते रहेंगे तो। क्यों राधा रानी? अरे वाह, पूरे नोट सुना रही, देखो सीखो, कौन नहीं बना रहा? क्यों बेटा, क्यों नहीं बना रहे? सीख ले बेटा, राधा रानी बना रही है 2 साल की। हाँ सीखो, बहुत सुंदर राइटिंग है राधा की, लिखो बेटा लिखो, वेरी गुड, शाबाश। राधा रानी टीचर बनेगी गुरुकुल की, यहाँ की बन जाएगी भाई, कुछ भी बन सकती है। इस गुरुकुल को पूरा संभालेगी राधा रानी। और ये क्या नाम है? शिखा, शिखा नाम है ना तुम्हारा? हाँ। तन्हा माने बताओ, तन्हा, तन्हा गाना सुना है अभी? क्या है तन्हा माने? हाँ, तृष्णा। तन्हा, तन्हा यानी कि कुछ चीज की इच्छाएं हैं। हाँ, तन्हा, तन्हा माने संकल्प जी कह रहे हैं अकेला, अकेला भी होता है, लेकिन उससे मिलता जुलता शब्द बनाएंगे ना प्राकृत से। तन्हा माने तृष्णा, तृष्णा बन गया तन्हा का। कर्णा का आधा अड़ा, फिर ड़ा, अड़ा पे आका डंडा। कर्णा, कर्णा माने क्या? कन्या, आधा अड़ा फिर पूरा अड़ा फिर आका डंडा, कर्णा। तो कन्या माने कर्णा प्राकृत में, कन्या, कन्या, ठीक है।
उसके बाद लिखेंगे गुफा। गुफा के लिए प्राकृत में गुहा। गुहा बोलो, बोल भी दिया करो भाई साहब, हमारा भी थोड़ा मन लगा रहेगा, हम भी बोर हो जाएंगे नहीं तो तुम्हारी तरह। गुहा माने गुफा। कहाँ पे होती है? पहाड़ों में होती है, चट्टानों में होती है, घर में भी बना लेते हैं लोग हैं। और मराठी में क्या बोलते हैं इसको? मराठी में तीर्थंकर। हाँ, तीर्थंकर क्या के बोलो जोर से, तीर्थंकर लेने वाले बाबा की। मराठी में इसको बोलते हैं लेणी, ठीक है, गुफा को। और प्राकृत में क्या बोलते हैं? गुहा। महाराष्ट्री प्राकृत भी होती है, अभी आप जब इसको पढ़ेंगे ना, महाराष्ट्री प्राकृत, पैशाची, शौरसेनी, है ना, बहुत जगह जगह की होती है। अर्धमागधी राजस्थान की अलग है, तो थोड़ी थोड़ी मिलते जुलते शब्द होते हैं। ऋद्धा, ऋद्धा माने निद्रा, नींद। ऋद्धा, ऋद्धा से क्या बन गया अब? निद्रा। बोलते हैं ना, निद्रा आ रही है, नींद आ रही है। हाँ, हिंदी में लिखो निद्रा या नींद, निद्रा या नींद, ब्रैकेट में निद्रा। प्रशंसा, प्रशंसा का क्या बना? प्रशंसा। देखो तुरंत तुक्का लगा लिया, प्रशंसा, किसी की तारीफ करना क्या कहलाता? प्रशंसा। हाँ, नींद में बिंदी लगाओ थोड़ी, नींद में, निद्रा में नहीं, नींद में, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा फर्क है ना। हाँ, ये भी थोड़ा सा नज़दीक लगाओ। नहीं, अच्छा यहाँ नहीं लगेगी मुझे, अच्छा इसमें बिंदी आई नहीं, ठीक है, मुझे लगा बिंदी लग रही। ऋद्धा माने नींद। प्रशंसा, प्रशंसा, प्रशंसा हिंदी में, प्रशंसा। प्रशंसा माने बेटा 3:30 की क्लास है, सब लोग 3:30 पे टाइम पे आएगा, और अब आधी क्लास तो निकल ही गई आप लोगों की, है ना। सब लोग यहीं आसपास कैंपस में रहते हैं तो टाइम पे आए, ठीक है। 3:30 पे क्लास स्टार्ट हो जाए डेली, ठीक है, सब लोग कोशिश करें। प्रशंसा माने प्रशंसा। प्रशंसा माने कोई तारीफ करना, कोई बहुत अच्छे से काम कर रहा है तो उसकी तारीफ कर देते हैं ना, प्रशंसा। हमारे देखो अंकुर भैया जी आए मोदी नगर से प्राकृत सीखने, हैं, मंदिर गए अभी, बहुत स्वाध्यायी हैं अंकुर भैया जी, उनके सब बच्चे आए हैं तो जय जिनेन्द्र बोलेंगे। सोहा, देखो सोहा माने शोभा, सोहा शोभा, शोभना भी बोलते हैं ना, क्रिया होती है शोभने के लिए। सोहा ये स्त्रीलिंग का शब्द हो गया। शोभा, किसी का नाम शोभा है यहाँ पर? कोई बात नहीं, शोभा भी नाम होता है बहुत लोगों का। तो प्राकृत क्या बनेगी? सोहा, ठीक है। इस प्रकार से जल्दी से रिवाइज करेंगे, फिर बाकी के शब्द हम कल बनाएंगे, हैं। अब गाथाएं लिखेंगे, जल्दी से रिवाइज करो बच्चों। गंगा, गंगा माने पहले प्राकृत लिखी है फिर हिंदी लिखी है। प्राकृत से हमें देखना है आकारांते की क्या है, स्त्रीलिंगे के कौन से। तड़या, पुत्री। कहा माने कथा। जाया माने स्त्री। मेहा माने मेधा, मेधावी छात्र, बड़ा इंटेलिजेंट है, बड़ा बुद्धिमान है, बोलते हैं ना, एकदम जल्दी से पढ़ लेता है। भूखा, भूखा माने भूखा, भूख। तन्हा, तन्हा, तन्हा यहाँ है जीना है। तृष्णा, उसके बाद कर्णा, ये आधा शाह है, ये आधा ड़ा नहीं है, आधा शाह है, षटकोण वाला शाह हिंदी में। कर्णा माने कन्या, कन्या के बाद गुहा माने गुफा, उसके बाद ऋद्धा, यहाँ बिंदी नहीं है ना, ये बिंदी नहीं है, ऋद्धा, ठीक है, ऋद्धा। ऋद्धा माने नींद या निद्रा। प्रशंसा माने प्रशंसा, उसके बाद सोहा माने शोभा,
कि बड़ी शोभा है इसकी, है। आप ज्ञानदानम गुरुकुल के बच्चों की बड़ी शोभा है, बड़ा नाम है, शोभनीय है। चलो गाथाएं निकालेंगे जल्दी से, सबने लिख लिया? गाथाएं निकालेंगे। समण सुत्त बहुत अच्छा ग्रंथ है, समण सुत्त। अच्छे से हम इसका स्वाध्याय भी कर रहे हैं, है ना। 2 या 3 गाथाओं करने की कोशिश करेंगे अगले आधे घंटे में, जितना भी आपके पास समय है। चतुर्दशी का आज दिन है। चतुर्दशी के दिन पाक्षिक प्रतिक्रमण किया जाता है एक पक्ष में, चतुर्दशी वाला प्रतिक्रमण। तो कोशिश करेंगे आज अगर समय मिला तो सभी बच्चे बड़े मिलकर के प्रतिक्रमण करेंगे, हैं। क्लास के बाद जो लोग भोजन करने जाएंगे वो भोजन करने जाएंगे। चलो, कल हमने बड़ा अच्छा सा स्वाध्याय किया था कि थोड़ा सा ऋण है ना। अरे मिटाए मत करो, पहले पढ़ने दिया करो, कोई बात नहीं, अभी हिंदी रहने दो। अड़ थोवम वड़ थोवम अग्गी थोवम कसाय थोवम च नहुबु में नहु भे बीसी यब्बम थोवम पीहू तम बहु होई। कल हमने पद्य पढ़ा था, क्या लिखा था इसका मतलब? थोड़ा सा भी लोन ले लिया, थोड़ा सा भी घाव लग गया, जरा सी चोट लग गई, फांस लग गई, जरा सा पेट में ही दर्द हो गया, सर में दर्द हो गया, इतने बड़े शरीर में जरा सा हुआ है, लेकिन बहुत बड़ा लगता है वो भी, जरा सा दर्द। अग्गी थोवम, जरा सी आग, इतनी सी माचिस जलाई है, और वो माचिस पूरे के पूरे बड़े बड़े भंडार, बड़े बड़े घर, बड़े बड़े राजमहल, बड़ा बड़ा नगर, बड़े बड़े खेत स्वाह कर देती। इतनी सी आग धीरे धीरे बढ़ जाती है ना। कसाय थोवम, थोड़ी सी कषाय, क्रोध मान माया लो, जरा सी कसाय, थोड़ा सा गुस्सा किया था, क्या फर्क पड़ता है। वो गुस्सा थोड़ा सा कब बड़ा विकराल रूप धारण कर ले क्या पता। थोड़ी सी चोरी करिए, यह सब भी क्या होती है? नहु भे वीसी यब्बम, ये सभी भी वीसी यब्बम यानी कि विश्वास करने योग्य नहीं है। यानी कि ऐसा मत सोचो कि इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर कोई थोड़ा सा धोखा देने वाला आदमी आपको मिल जाए, कई बार उदाहरण आता है कि एक बच्चे ने अगर पेंसिल भी चुरा ली, उसको अगर ठीक नहीं किया गया उसी समय पर उसकी माँ के द्वारा, अभिभावक के द्वारा, पिता के द्वारा या बड़े बुजुर्गों के द्वारा, तो वह थोड़ी सी पेंसिल की चोरी कब बैंक में डाका डाल देगी बड़ा होकर के कहा नहीं जा सकता, क्योंकि उसका मनोबल बढ़ता जाएगा धीरे धीरे करके। तो ऐसी थोड़ी सी कषाय थोड़ी नहीं होती, उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। विश्वास करने लाने जाने योग्य नहीं है का क्या मतलब है? नहीं किया जाना चाहिए, लिखा है ना यहाँ पे, विश्वास किए जाने योग्य नहीं है, यानी कि उसके ऊपर विश्वास नहीं किया जाना चाहिए। अब्बम का मतलब चाहिए भी लगा सकते हैं यहाँ पर। इस थोड़े पर भी विश्वास नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि वह थोड़ी सी चीज़ें भी बहुत बड़ी हो जाती हैं कालांतर में। इसलिए जरा सा लोन भी ब्याज लगते लगते बहुत बड़ा हो जाता है ना। समझ रहे? बहुत साल पहले, लगभग 20 साल पहले की बात है, 15-16 साल पहले की, हमारे मिश्रा जी ने 2-4 हज़ार रुपये का लोन ले रखा था, 1000 रुपये का। वो बढ़ते बढ़ते हर महीने जितने का लोन था उतने का तो ब्याज चल रहा था। समझ रहे? इतना धीरे धीरे करके, बहुत साल पहले की बात है इसलिए ध्यान आ गई हमें। थोड़ी सी चीज़ भी ब्याज लगते लगते इतनी बड़ी हो जाती है। तो आदमी को लगता है कि ब्याज चुकाते चुकाते 20 साल हो गए, लोन तो खत्म हो ही नहीं रहा है ना। तो इसलिए क्यों? क्योंकि उसको आपने बढ़ा लिया, धीरे धीरे करके आदतें बढ़ा ली। पहले थोड़ा सा लिया था, खर्चे इतने कर दिए, उसके बाद कमाई इतनी हुई नहीं, अब वो और दूसरा लोन ले लिया, पिछला लोन चुकाने के लिए और ले लिया, फिर 2 लोन हो गए, फिर 2 लोन चुकाने के लिए एक और ले लिया, फिर 3 हो गए। ऐसी सरकारें भी वर्तमान में कर रही हैं। छोटी सी पॉलिसी, अगर ये सूत्र अगर भारत सरकार या बहुत सारी विश्व की सरकारों को बता दिया जाए तो बड़ी साधन संपन्न हो जाए। बेचारा श्रीलंका देश चाइना की गिरफ्त में आ गया अभी पिछले कुछ महीने पहले, है क्यों? थोड़ा सा लोन लिया देश ने, फिर उस लोन को चुकाने के लिए और लोन ले लिया, फिर और लोन ले लिया, फिर चाइना ने आके एक दिन कब्जा कर लिया, तुम्हारा देश मेरा हो गया, काम खत्म, पूरा देश बिक गया।
ऐसी अभी वर्तमान की भारत सरकार मजे ले रही है पिछले 50 सालों से। हर साल लोन चुकाने के लिए नया लोन मिलता है, मालूम है आपको? हम सब बच्चे जो पैदा हो रहे हैं, अरबों रुपए का लोन प्रति बच्चे के सर पे पहले से है, जो भारत सरकार ने विदेश से ले रखा है, वर्ल्ड बैंक से ले रखा है। जिस दिन वो फटेगा तो फिर हम सब क्या हो जाएंगे? गुलाम है। इतनी आज़ादी, जैसा वो दूसरी सरकार चाहेगी वैसा करना पड़ेगा। फिर प्राकृत नहीं पढ़ा पाओगे। आराम से चल रहा है ना, खेलना कूदना पढ़ना अपनी मन मर्जी का। जो विदेशी लोग चाहेंगे वही पढ़ना पड़ेगा। सारी शिक्षा पद्धति, सब प्राचीन सभ्यता संस्कृति सब उनके हिसाब से चलेगी। अभी वर्तमान में कैलेंडर हो गया है ना, आप चाहते हैं चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ है, कोई जानता है? बस लिख लेते हैं अपन थोड़ा सा मंदिर के लिए। अपने ऊपर उस लोन के कारण से गिरफ्त हो गई कि जनवरी फरवरी अप्रैल मई जून जुलाई जो भी हैं, अभी क्रिसमस आएगी तो क्रिसमस बनाएंगे सारे की सारे। महावीर जयंती कोई जानता ही नहीं है, अपना नववर्ष कोई जानता ही नहीं कब हुआ कब चला गया। न्यू ईयर कौन सा जानेंगे? अभी आने वाला है ना, हैप्पी न्यू ईयर कौन सा चलाएंगे? बस 1 जनवरी, पता ही नहीं अपना कौन सा है। धीरे धीरे हम अपने मानसिक रूप से गुलाम बन चुके हैं। किस कारण से? इस शब्द के कारण, अर्थोवम। लोन लिया था, हमने नहीं लिया, हमारे बिहाफ पे हमारी सरकार ने ले लिया। तो अब जो नई पॉलिसी आ रही है, आप लोगों के लिए एडवांस में बता देते हैं, हमारे पास आ चुकी है नई पॉलिसी आ गई है वर्ल्ड बैंक की। अब अलग अलग देश अपने अपने पर्व नहीं मना सकते आने वाले समय में। सब पर्व सेंट्रल एक तरह से चलेंगे, क्रिसमस की तरह से ही। कैलेंडर तो चेंज हो ही चुका है आपका। सारे की सारी पढ़ाइयाँ, सारा की सारा कोर्स पहले भी वेटिकन से ही चल रहा है, इटली से पोप के द्वारा। अभी भविष्य में भी टोटल रूप से बहुत कम रूप में ये छोटी छोटी प्राकृत की क्लासेज लगा करेंगी, कहीं कहीं संस्कृत हिंदी वगैरह। सारा की सारा सिस्टम बहुत जल्दी पूरा विदेशी जिन्होंने लोन ज़्यादा ले रखा है उन देशों के ऊपर पूरा कंट्रोल गिरफ्त धीरे धीरे आती जाएगी। ये थोड़ा सा लोन व्यक्तिगत रूप में जैसे हमें परेशान करता है, ऐसी राष्ट्र के रूप में भी थोड़ा सा लोन है। वो कह रहे थोड़ा सा ही तो लिया है, क्या दिक्कत है? अगले साल फिर ले लेंगे, अगर नहीं चुका पा रहे ब्याज तो फिर अगले साल और दे देते हैं। अच्छा ब्याज इतने मिलियन डॉलर का ब्याज हो गया, कोई बात नहीं, और लोन ले लो। तो फंसते चले जाते हैं। शब्द बड़ा गंभीर है, कल भी बड़े डिटेल में समझाया था, इससे बच के रहना है ना। बड़ी बैंकों का माया जाल नाम की पुस्तक आचार्य विद्यासागर महाराज जी ने हमें पर्सनली दी थी 2 वर्ष पहले, जब उनके साथ मंत्रणा हुई थी थोड़ा इन्हीं विषयों को लेकर के। तो महाराज जी ने सीधे हमें सबसे पहले वो किताब पकड़ा दी कि सीए हो, पहले तो ये पढ़ो, बाकी चीज़ें बाद में बात करेंगे। प्राकृत तो साइड में रख दी। विद्यासागर महाराज जी ने 45 मिनट हमारे साथ केवल इसी टॉपिक पे चर्चा करी कि भैया बाकी तो सब चलता रहता है, तुम ये किताब पढ़ो। हमने कहा देखो कितने बड़े आचार्य हैं, कितने बड़े गुरु हैं, उसके बाद भी इस विषय पे सोच रहे हैं, तो इसका मतलब बहुत गंभीर विषय है ये, है ना। तो बहुत अच्छी पुस्तक है बैंकों का मायाजाल, सरकार ने बैन लगा दिया है वैसे उसके ऊपर, फिर भी आपको इधर उधर इंटरनेट पे कहीं ना कहीं मिल जाएगी, फोटोकॉपी करा के पढ़ सकते हैं, है ना। तो किस प्रकार से लोन दिया जा रहा है और कैसे लोगों को गुलाम बनाया जा रहा है, गिरफ्त में रखा जा रहा है। सरकार को विदेशी सरकारें कर रही हैं, फिर सरकार लोगों को कर रही है। तो इस लोन से बचो, जितना संभव हो ऋण को ग्रहण मत करो, क्योंकि कब वह थोड़ा थोड़ा बड़ा हो जाएगा। हजारों वर्ष पहले समण सूत्र में आचार्य महाराज ने लिख दिया। चलो समय हो रहा है, आगे की गाथा फटाफट लिखेंगे। को हो भैया जब तक लिखेंगे हम बोलेंगे। को हो पीएम पड़ा से ई माड़ो विड़यना सड़ो माया मित्ताड़ी नासे ई लोहो सब विड़ा सड़ो। क्या मतलब? कोहो माने क्रोध, हो लग गया, ओ लग गया तो क्या हो गया? देवो। जहां भी ओ लग जाए तो दिमाग लगाना अच्छा देवो की तरह से, प्रथमा विभक्ति एक वचन। क्रोध पी इम पड़ा से ई,
अभी भैया जी लिखेंगे भी तो अच्छे से समझा देंगे। कोहो माने क्रोध, पीम माने प्रीत, पी पी माने बोलो, पी माने प्रीत, प्रेम। प्रेम हो जाता है ना, माता को बच्चों से हो जाता है, पति को पत्नी से हो जाता है, पत्नी को पति से हो जाता है, पिता को पुत्र पुत्रियों से हो जाता है, परिवार में प्रेम हो जाता है। और संत को किससे प्रेम हो जाता है? सारी सृष्टि से प्रेम हो जाता है, स्वयं की आत्मा से प्रेम हो जाता है, पर से वह स्व में आ जाता है। तो प्रेम करो तो किससे करो? किससे करो? अरे खुद से करो। लोग दूसरों से प्रेम करने के चक्कर में अपना हाथ काट लेते, कर लेते नहीं कर लेते, खुद से प्रेम ही नहीं कर रहे, अपने को निपटा दे रहे दूसरे के चक्कर में। तो हम सही नहीं कह रहे, सूत्र में लिखा है, हम तो सूत्र को बता रहे हैं खाली। हम तो यहाँ पे भावार्थ करने के लिए बैठे हैं। अपने शब्दों में क्या लिखा है? क्रोध पीम माने प्रेम को, प्रीति को, पड़ा से ही माने नष्ट कर देता है, खत्म कर देता है। पड़ास है ना, कौन से नंबर की गाथा है? गाथा नंबर लिख लेना, 12 नंबर। पड़ास माने नष्ट करना। पड़ास रस्सी भी होता है नष्ट करने के लिए, कई सारे हमने पढ़े थे। क्षय भी होता है क्षय करने के लिए। और पड़ास, एक पलास का फूल अलग होता है, पड़ास। पड़ास से ई लग गया माने ई ए दीधे। क्रोध प्रेम को नष्ट कर देता है। अब गुस्सा आ गया, पति पत्नी में बड़ा प्रेम था, छोटी सी बात पे गुस्सा हो गया, दे दिया पत्थर, लिया बेलन, लिया तवा गरम, धाड़ कर दिया, काम तमाम। जो भी सामने आ गया, तो क्रोध ने क्या किया? आप किसके ऊपर क्रोध करोगे बताओ नीरज जी? बहुत गंभीर सूत्र आ रहे हैं। क्यों भगवान को वीतरागी बोला? क्योंकि उनके राग नहीं है। अच्छा, क्रोध आपको किस पे आएगा? किस पे आएगा क्रोध? जिसको जानते नहीं उस पे क्रोध आएगा। बहुत गंभीर सूत्र है ये। जिससे प्रेम है उसी पे क्रोध आएगा। कमाल है। जिससे प्रेम होगा उसी पे क्रोध आएगा, उसी से दुश्मनी बनेगी बाद में। पहले शादी होती है, पति पत्नी की कितना प्रेम होता है, और बाद में तलाक के लिए इससे बड़ा मेरा दुश्मन इस संसार में कोई हुआ ही नहीं है ना। माता को भी पुत्र पे पहले बड़ा वात्सल्य बचपन से है, उसके बाद जब वह अपनी नहीं सुन रहा है, अपनी चला रहा है, जैसी हमें पुत्र से इच्छाएं थी वैसी पूर्ति नहीं हो रही हैं, तो क्रोध आ रहा है। पुत्र पुत्री, अरे माता पिता जब तक हमारे लिए खिलौने ला रहे थे, पैसे दिए जा रहे थे, जमीन जायदाद दिए जा रहे थे, बड़ा अच्छा लग रहा था, हमारी इच्छाओं की पूर्ति नहीं हुई तो क्रोध आ रहा है। माता पिता के ऊपर आ रहा है, बच्चों को आता है, बहुतों को आता है, संस्कार से रहित हो जाते हैं, है ना। विपरीत क्यों हो रहा है? जहां प्रेम है वहीं क्रोध है। तो इसीलिए सूत्र बनाया गया कि क्रोध मत करो बच्चों, बड़ों सभी लोग। क्रोध के कारण से प्रीति प्रेम नष्ट हो जाता है। नीचे अर्थ लिखो, क्रोध प्रेम को नष्ट करता है। कैसे आया? कोहो से बन गया प्रथमा विभक्ति एक वचन, कोहो से बन गया कोहो, तो क्या हो गया? क्रोध। प्रेम को या प्रीति को लिख लेना ब्रैकेट में, प्रेम को ब्रैकेट में प्रीति को क्यों लग गया? देवम की तरह से द्वितीय विभक्ति एक वचन, देवम लगाते हैं ना, तो क्या हो गया? पी इम। इकारांत वाले में हमने क्या लगाया था? मइम, मति के लिए आपको विभक्ति का चार्ट बनाया था ना, इसी प्रकार से प्रीति को नष्ट करता है। माड़ो विड़े नासड़ो, मान माने घमंड। मान एक तो होता है मान सम्मान, एक होता है भयंकर वाला घमंड। मैंने किया है, घमंड कर रहे हो, अपनी अपनी तारीफ के पुल 24 घंटे, अरे परेशान, मैंने ये किया, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, तू मुझे जानता नहीं है, मैं कितने पैसे वाला हूँ, मेरे अंदर इतनी शक्ति है, मेरा इतना सुंदर रूप है। कभी रूप का घमंड, कभी इंद्रियों का घमंड, अलग अलग तरीके से घमंड किसी भी प्रकार का हो सकता है। माड़ो वही लग गया देवों की तरह से, मान।
विनय नासड़ो, विनय माने विनय। घमंड होने के कारण में आदमी विनय नहीं करता है, विनय का नाश करता है। मान विनय का नाशक होता है। लिखो मान, मान के ब्रैकेट में लिखना अहंकार या घमंड। अब घमंडी आदमी दूसरे का कभी विनय करता है? जो घमंडी नहीं है वह सबके सामने वात्सल्य रखेगा, प्रेम पूर्वक वार्तालाप करेगा, हाथ जोड़ करके बात करेगा, झुक करके बात करेगा। और जो घमंडी, अरे ये छोटा आदमी है, ये छोटी जाति का है, ये गरीब आदमी है, ये मेरे से कम ज्ञानी है, मैं इसके सामने आदर सत्कार से बात कैसे कर दूं? घमंड क्यों है? अज्ञान का घमंड है, ज्ञान का घमंड नहीं है। ज्ञानी व्यक्ति, कल हमने पढ़ा था, जो जो ज्ञान बढ़ता है वैसे वैसे वो नीचे आता है, नीचे झुकता है, डाउन टू अर्थ हो जाता है। उसके अंदर मृदुलता, वात्सल्यता के गुण आ जाते हैं और आधे अधूरे ज्ञान में पाखंडी हो जाता है। तो संसार में अगर आपको कभी भी ज़्यादा घमंड वाले लोग मिले ना, अपनी तारीफ करने वाले, अपने मुंह मियाँ मिट्टू, तो समझ जाना उनसे आप उनकी बुराई मत करना कि अरे तू अपनी तारीफ कर रहा है, तुझसे ज़्यादा मैं, लड़ाई नहीं लड़नी है, वाद विवाद नहीं करना है कि तुझसे ज़्यादा ज्ञानी मैं हूँ, कोई प्रूव करने। अगर तुमने उसके साथ वाद विवाद किया मतलब फिर तुम घमंडी हो गए। पहले वो था, अब तुम्हें घमंड हो गया, आजा दोनों हाथ लड़ा लेते हैं। तू ज़्यादा शक्तिशाली है कि मैं ज़्यादा शक्तिशाली हूँ, तेरा ज्ञान ज़्यादा है कि मेरा ज्ञान ज़्यादा है। जो विद्वान होते हैं ना वो वाद विवाद नहीं करते, वो क्या करते हैं अभिषेक भैया जी, क्या करते हैं वो? मांगी तुंगी स्वामी का नाम सुना है? क्या किया उनने? मांगी तुंगी स्वामी का वाद विवाद करने के लिए चैलेंज किया था। उनने क्या किया? अरे भाई मौन ले लिया, भक्तांबर जैसे ग्रंथों की रचना कर देते हैं जो वाद विवाद में नहीं पढ़ते। हाँ भैया जी सूत्र बता रहे, ज्ञानी से ज्ञानी मिले, ज्ञान की बात होए, और मूर्ख से मूर्ख मिले होए, लातों से बात, लाते मिले, लड़ाई हो जाती है। तो इसलिए जो ज्ञानी होते हैं वो मौन ले लेते हैं, वे बात बेकार का वाद विवाद नहीं करते, वह तो अपने स्वाध्याय में लीन होकर के ऐसे महान ग्रंथ भक्तांबर जैसे ग्रंथों की रचना कर डालते हैं। तो यहाँ पर क्या कहा? मान में मत पढ़ो, बहुत खतरनाक सूत्र हैं एक एक। घमंड मत करो। अगर आप लोगों ने प्राकृत सीख ली, आप लोगों ने बहुत बड़ी डॉक्टर की डिग्री ले ली, कोई इंजीनियर की डिग्री ले ली, कोई बहुत बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई, बहुत बढ़िया पैसे मिल गए, बहुत पैसे वाले के यहाँ पैदा हो गए, घमंड मत करना, ठीक है बच्चों? घमंड जिस दिन कर दिया तो विनय समाप्त हो जाएगा, ठीक है? मान विनय का नाशक होता है। मान यानी अहंकार या घमंड विनय का नाशक होता है। उसके बाद माया मित्ताणी नासेई। माया क्या करती है? कहाँ गए हमारे अंकुर भैया जी? जय जैन में बोला सबने? चलो आएंगे तो बोलो। माया मित्ताणी नासेई। माया क्या होती है? मायाचार, छल कपट है, क्रोध, मान, चारों के लिए बोला है इसमें। पहले वाले में बता दिया कषाय के बारे में कि थोड़ी सी कषाय भी बहुत ज्यादा हो जाती है, और अगली गाथा में चारों कषाय के बारे में बताया कि चारों कषाय क्यों बुरी हैं। पहला क्या आया? क्रोध, दूसरा क्या आ गया? मान, और तीसरी क्या आ गई? माया। माया मित्ताड़ी नासे ही। माया लिखो, माया ब्रैकेट में छल कपट, मित्ताड़ी माने मित्रों को। ऋणी लग गया तो क्या बनेगा? ऋणी लगाने में द्वितीय विभक्ति बहुवचन, ऋणी लग जाता है ना। कमलाड़ी है, मित्र कौन सा है? नपुंसक लिंग का, तो कमलाणी की तरह मित्ताणी, मित्रों को बहुवचन हो गया। माया मित्रों का नाश करती है, नासे ही। माया यानी छल कपट मित्रों का नाश करती है। अब छल कपट किससे करोगे? क्यों? क्रोध किससे करोगे? जिससे प्रेम होगा उसी पे लड़ाई लड़ी जाएगी। माया किससे करोगे अभिषेक जी? जिसके साथ रह रहे हो। आस्तीन का सांप बोलते हैं, क्या मतलब है? आस्तीन के अंदर सांप रह रहा है। मित्रता के अंदर ही तो छल कपट किया जाता है। कोई कर्मचारी है अपने कार्यालय में ही तो ठगी करेगा, है ना, बाहर थोड़ी करेगा।
तो मित्रों का नाश हो जाता है मायाचारी। छल कपट, रोज रोज उसको मूर्ख बनाना, है ना, छल कपट करना, अंदर मन में कुछ चल रहा है और वाणी में कुछ और है, तो मायाचारी एक ना एक दिन पकड़ी जाएगी। तो उस कारण से क्या होगा, अब वो मित्र बेचारा मित्र रहेगा क्या। तो मायाचारी से क्या होता है, माया मित्रों, बिंदी आएगी, मित्रों बहुवचन है ना, मित्ताणी, कमलाणी, द्वितीय विभक्ति बहुवचन, बहुवचन के हिसाब से मित्ताणी, मित्तम होता तो एक मित्र का नाश होता। यहां तो हम अर्थ लगा रहे हैं ना गाथा का, उस अभी तो हम यहाँ पे शब्दार्थ लिख रहे हैं। वैसे तो मित्रता का नाश हो रहा है, बहुत सारे भावार्थ में तो कुछ भी लिख लो, यहां हम शब्दार्थ लिख रहे हैं विभक्ति के हिसाब से। माया मित्रों का नाश करती है, नासे ई, वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन है ना, नस्य भी होता है नाश। अब ये ना शब्द कैसे आया, अर्धमागधी के कारण, अर्धमागधी में ना लग जाता है और शौर सैनी में अड़ा लगता है, ठीक है। समण सूत्र, ये श्वेतांबर ग्रंथ और इनका सबका वो है। क्यों, मान विनय को खा रहा है, क्रोध प्रीति को खा रहा है, लेकिन माया मित्रों को कैसे खाएगा। अरे बनाया है, गाथा बनाई है। अब गाना आप बनाते हो तो गाथा बनाई है आचार्य महाराज ने, उसको समझो, उसका अंदर अंतर्निहित भाव कुछ भी लगा लो। एक गाथा बनाई गई है शब्दों के लिए, छंद अलंकार से युक्त। लोहो सभ्य विनाशड़ो, अब अगला शब्द आ रहा है बहुत खतरनाक, इसीलिए लोभ को क्या बोला, सब के लोभ, लालच को सबका बाप बोला है। लोभ क्या है, लालच, सब गुणों का विनाशक है, सब विनाश, सारा नाश कर देता है लालच। लालच क्या है, जितने की टारगेट लिया था, हमने कल भी बताया था आपको, 100 रुपए मिल गए, अब 1000 की इच्छा हो गई, 1000 मिल गए, 10,000 की हो गई, 10 मिल गए तो 1 करोड़ की हो गई, 1 करोड़ तो 100 करोड़ की हो गई। लालच कभी भी खत्म नहीं होता। तो लालच तो सारे गुणों का नाश कर देता है। इतनी तृष्णा, इतनी इच्छाएं, इतना परिग्रह की तीव्र आकांक्षा हो जाती है कि भविष्य में जाकर के उन इच्छाओं में आदमी कषाय के साथ इतना तीव्र कषाय में मरता है कि नरक गमन तक करना पड़ जाता है। तो लालच के कारण ही आदमी इतने सारे दूसरे पांचों की पांचों पाप करता है। झूठ क्यों बोलेगा, लालच है, तभी तो झूठ बोल रहा है। ये पैसे तुमने चुराए, नहीं नहीं है। हिंसा क्यों करता है, किसी लालच के कारण से करता है। चोरी क्यों करता है, लालच के कारण से करता है। कुशील क्यों करता है, शरीर का लालच है। परिग्रह क्यों करता है, इकट्ठा करके क्यों रखता है, लालच है। संग्रहण, अति संग्रहण, तो लालच को क्या बोला, सब लगा दिया, सारे की सारे विनाशड़ो, सब चीजों का, सबका नाश कर देता है, सबका, कुछ नहीं बचता लालची आदमी के पास। इतना बड़ा लालची है, लालची बंदर, जो मिल रहा है उसको नहीं खा रहा है जो है उसमें संतोष नहीं है, और चाहिए और चाहिए और चाहिए, दूसरे का भी चाहिए, इसका भी मेरे पास आ जाए, उसका भी, सारी संसार में जितनी संपत्ति है मेरे पास आ जाए, बस बस बस, और मर जाऊं लेकर के। लिखो भैया, लोभ, कॉमा लगा करके, लोभ सबका विनाशक है। हाँ, वो अर्थ हम ब्रैकेट में लगाएंगे गुणों का। वैसे क्या है, सबका, यहाँ पे तो सब विनाश लो, सबका नाश कर देता है। अब समझ जाओ, सारे गुणों का नाश कर, सब गुणों का ब्रैकेट में लिख लेना, सब गुणों का, सबका नाशक है। गुणों को ब्रैकेट में लिख लो, हाँ गुणों को, चलो लिख लो पूरा, कोई बात। विनाशक होता है, विनाशड़ो, सबका नाश कर देता है, कुछ नहीं बचता है लालची आदमी के पास। एक एक सूत्र से, एक एक अक्षर से हम कितना कुछ विभक्तियां भी सीख रहे हैं, अर्थ भी सीख रहे हैं। अब जल्दी से यहां से पढ़ लेंगे 1 मिनट के अंदर। कोहो पीएम पढ़ा से ही, कोहो माने क्रोध, प्रथमा विभक्ति एक वचन, पीएम माने प्रीत या प्रेम, द्वितीय विभक्ति एक वचन। क्रोध प्रीति को या प्रेम को पढ़ा से ही नाश कर देता है, नष्ट कर देता है। माड़ो विड़या, माड़ो विड़ यनासड़ो, माया, वो मान, घमंड क्या करता है, विनय का नाश करता है। माया मित्ताड़ी नासई, मायाचारी छल कपट क्या करती है, मित्रों का नाश कर देती है। धोखा दे दिया साथ में रह करके, अब वो मित्र थोड़ी रहेगा, उसको पता चल गया। लोहो सब विनाशड़ो, और लोभ, लोभ माने लालच है ना, वो सब चीजों का नाश कर देता है।
चलिए 13वें नंबर की गाथा लिखेंगे, ऊपर वाला मिटा दीजिए, नीचे लिखे रहने दीजिएगा अर्थ। उवस मेण, बोलो, हड़े को हम माणम मध्यवया जिड़े मायम च अच बभावेड़, है ना। अर्थ करेंगे इसका। ओ फिर से एक बार बोलेंगे तो भैया जी लिख रहे हैं, उवस मेण हड़े को हम। अब इस गाथा में क्या किया है, पिछली गाथा में जो 4 बातें बताई थी कैसे कैसे नाश करती है वो चारों कषाय, तो उन कषायों का नाश कैसे करें, एक एक सूत्र मतलब हिला देता है, हमें तो बड़ा आनंद आता है, आपको भी जरूर आ रहा होगा अगर ध्यान से सुन रहे होंगे तो। समाधान भी तो दो, आपने परेशानी बता दी, क्वेश्चन बता दिया, आंसर भी तो बताओ। अच्छे संत क्या करते हैं, खाली परेशानी परेशानी बता करके लोगों को ऐसे ही नहीं छोड़ते, उस परेशानी का समाधान भी हाथ की हाथ देते हैं, तभी तो संत कहलाते हैं। उनके पास समाधान लेने के लिए जाते हैं। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पहले परेशानी बताई कि देखो ये 4 चीजें बुरी क्यों हैं। इस गाथा में क्या किया कि कभी क्रोध आए तो बेटा क्या करो, सामने निमित्त बन गया, बहुत परेशान कर रहा है तो क्या करो, है भैया जी। तो इस गाथा में आचार्य महाराज ने सॉल्यूशन दिया है, समाधान दिया है। उपसमेण हड़े को हम, दिख रहा है, उपसमेण हड़े को हम। उपशम माने उपशम करना, छायो उपशम पढ़ा है क्यों भैया जी बताओ। उपशम माने दबाना, ताली बजाओ अभिषेक भैया जी के लिए। दबाना, कई बार हमने बचपन में भी सुना था अपने गुरुजनों से, क्रोध आए 10 तक गिनती गिनना 10 तक 100 तक, तब तक क्या समय निकल जाएगा, थोड़ा सा रुक जाओ थोड़ी देर के लिए, कहने का मतलब, क्योंकि एकदम से तुरंत आवेश में आकर के आदमी गलत काम कर देता है। परंतु ये केवल किस्से कहानियों की बातें रह जाती हैं। जब क्रोध आता है उस टाइम तो सामने जो दिखता है बस हो ही जाता है तो इसीलिए ये ग्रंथों का स्वाध्याय बहुत जरूरी है कि धीरे धीरे अभ्यास से क्रोध कम होगा, खाली रटाने से नहीं होगा कि 4 बातें रटा दी, ऐसा करने से अभ्यास करना पड़ेगा धीरे धीरे लगातार समय के साथ। तो इसलिए बार बार सत्संग में आना पड़ेगा, स्वाध्याय करना पड़ेगा, मंदिर में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे गुरुजनों के पास में समय बिताना पड़ेगा, ऐसे ग्रंथों का आश्रय लेना पड़ेगा जहाँ पर विधि बताई गई है, जहाँ पर संसार से दुख बताए गए हैं और जहाँ पर बताया गया है कि क्रोध करने का परिणाम क्या होता है, पूर्व जनों के अनुभव बताए जाएं, तब जाकर के सीखेंगे ना कि उसने क्रोध किया था तो उसने उसका ऐसे वध कर डाला उस क्रोध के कारण से, अब वो बेचारा इतने साल से जेल में पड़ा है। तो अनुभव बताने पड़ेंगे ना बच्चों को, तभी तो वो गलत काम करने से दूर रहेंगे। अभी क्या होता है, बताते ही नहीं है। अरे इतने छोटे बच्चे कौन सिखाए कौन बताए, जैसे ही जरासे से बड़े होते हैं तो क्रोध में बच्चे एक दूसरे को मार देते हैं, ऊपर से कोई फेंक देता है, कोई धक्का मार देता है, कोई कुछ कर देता है, घटनाएं हो जाती है ना, बच्चों में लड़ाई हो गई, किसी के इतनी जोर से सर फट गया, किसी के चोट लग गई, क्यों? क्योंकि उनको बताया नहीं गया, अनुभव नहीं दिया गया, कषाय इतनी ज्यादा हो गई। नीचे का अर्थ मिटा दो फिर लिखेंगे। उब समेण हड़े कोहम, कोहम माने पहले तो को होता, यहाँ पे कोहम हो गया, क्या हो गया, द्वितीय विभक्ति एकवचन, मूल शब्द क्या है को, क्रोध को, पहले पीम था यानी कि प्रीति को, अब क्या हो गया को से कोहम, है ना, एक ही शब्द है, अलग अलग क्यों बन रहे भैया जी, विभक्तियों के कारण, ठीक है ना। क्रोध को द्वितीय विभक्ति एकवचन देवम की तरह से, पहले प्रथमा विभक्ति था तो को हो था, अब क्या हो गया द्वितीय विभक्ति, क्रोध को, हड़े माने हड़ो, उसको नष्ट करो, समाप्त करो, हरण करो, किससे, उपसमेण, उपसम के द्वारा, एड़ लग गया देवेड़, तृतीय विभक्ति एक वचन देवेड़, सारी विभक्तियां लग रही हैं आपकी यहां पर, उपसम के द्वारा, एड़ लग गया तो क्या हो गया देवेड़, कर्ता ने कर्म को करण से, किसके द्वारा, उपशम के द्वारा, यानी कि शांत परिणामों के द्वारा। अग्नि को बुझाना हो तो क्या डालेंगे भैया जी, पानी डालोगे ना, सबको मालूम है,
हाँ, अग्नि को बुझाना हो तो पानी डालोगे, क्रोध को बुझाना हो तो क्या डालोगे? शांति। शांति बेटा, शांति, ठंड रखो, ठंड, शांति शांति शांति। तो उपशम से, यानी कि क्रोध को दबाओ। क्रोध आ रहा है, मुझे क्रोध नहीं करना है, मुझे क्रोध नहीं करना है, बस। जो 10 तक गिनती गिनना, 100 तक गिनती गिनना। क्यों? क्योंकि अगर मैंने इस पे क्रोध किया, इसने किया है, इसने मेरे साथ चोरी करी, गलत काम किया, इसको कर्मों का बंध हुआ। अगर मैंने पलट करके क्रोध किया तो मेरी आत्मा में कषाय के भाव आएंगे, मेरे कर्मों के बंद होंगे। मुझे बाद में, अगर मैंने डंडा उठा करके इसका सर फोड़ दिया क्रोध में, या गाली दे दी, अब शब्द बोल दिए, कुछ बुरा भला कर दिया, थप्पड़ मार दिया, नुकसान कर दिया उस क्रोध में आकर के, तो बाद में मेरे परिणाम बिगड़ जाएंगे। इसने जो किया इसके साथ, और अगर मैं अब इसके साथ गलत करूंगा तो भविष्य में मेरे भी तो कर्म खराब होंगे। तो क्या किया बेटा? उपशम। उपशम माने दबा दिया। छायोपशम, छायोपशमिक भाव, औपशमिक भाव, है ना? तत्वार्थ सूत्र में आपने सुने होंगे ना, दूसरे अध्याय में, भावों के प्रकार। उपशम, दबा दिया। छायिक भाव हमेशा के लिए समाप्त कर दिए। छायोपशमिक कभी दबा दिए, कभी बिल्कुल समाप्त कर दिए। इस प्रकार से भावों की परिणति चला करती है। उपशम के द्वारा क्रोध को नष्ट करो। हड़े माने यहां पर करें, विधि एवं आज्ञा के हिसाब से यहां पर सिखाया जा रहा है। हड़ से हड़े बन गया, विधि एवं आज्ञा। लिखो, उपशम के द्वारा, उपशम के ब्रैकेट में लिखना क्षमा, यानी कि दबाना का मतलब उसको क्षमा कर दो। दबा, आपने अपने क्रोध को दबाया, इसका मतलब उसकी गलती को आपने क्षमा कर दिया। अरे करने यार, तेरे को क्षमा, ठीक ठीक, कोई बात नहीं। क्षमा वीरस्य, केवल रटने के लिए नहीं है कि बस 10 लक्षण में रटते रहे, व्हाट्सएप पे मैसेज भेजते रहे, कार्ड छपवाते रहे, गले मिलते रहे। चरितार्थ करने के लिए सूरत है। सम्यक दर्शन का मतलब खाली देवसास गुरु को मानना और दूसरे को नहीं मानना है, उनके ऊपर विश्वास करके जब मौका मिले क्रोध करने का, तब परीक्षा है। रटने के लिए नहीं है यहां पर, है ना? क्षमा वीरों का आभूषण है। इसका मतलब वीर तब कहलाओगे जब सामने कोई आपके ऊपर गलत काम कर रहा है और फिर भी आपको अंदर से क्रोध आने के बाद भी नहीं आ रहा है, आने का निमित्त बन रहा है, फिर भी नहीं करना है। लिखा उपशम, श करो, षटकोण वाला। उपशम के ब्रैकेट में लिख लो क्षमा। हाँ, उपशम के ब्रैकेट में लिखो, नहीं गोल गोल, हाँ शक्कर वाला, शलगम वाला। उपशम के द्वारा बाद में लिखो, क्षमा को पहले कर लो। उपशम का मतलब है क्षमा। उपसमीण, उपशम यानी दबाने के द्वारा क्रोध का हरण करो, यानी क्रोध को नष्ट करो। क्षमा के द्वारा, द्वारा कैसे लगा? से द्वारा होता है तृतीय विभक्ति एक वचन में, देवेड़, कमलेड़, पढ़ा था ना अपने, द्वारा लग जाता है। तो सारी विभक्तियां आ रही हैं आपकी यहां पर। उपशम के द्वारा तृतीय विभक्ति एक वचन, हड़े विधियम आज्ञा कहा गया। उसके बाद को, हम क्रोध को, क्षमा के द्वारा क्रोध को हरो, यानी नष्ट करो, क्रोध को हरो। हरना बोलते हैं ना, हर लिया उसको, हरो। हरो के ब्रैकेट में लिख दो नष्ट करो। ठीक है, फिर कौमा, माणम मध्य वया जड़े। अब मान को पहले क्रोध के लिए आ गया, मान भी बहुत बुरा है, घमंड, तो घमंड को, अगर घमंड आपके ऊपर कोई पद आ गया, कोई बहुत बड़ा पैसा आ गया, मान है, तो कैसे जीतो उसको? मान का कषाय नहीं आ पाए तो विनय से जीत लो। मान है लेकिन मेरे अंदर विनय गुण है। मध्य वया जड़े, यानी कि माणम मध्य वया है ना, उसको मदन, मध्य वया माने विनय से, मद्दव, मद्दव माने होता है मध्य वया, मद्दव, विनय से। मान को विनय से जिड़े माने जीतो, मान को विनय से जीतो। बहुत बड़े बड़े पद पे होने के बाद भी विनय है उनके अंदर,
है, कितना भी छोटा आदमी आ जाए उसके लिए उसके बराबर आकर के बैठ जाते हैं। बहुत बड़े बड़े आदमी हमने देखे हैं, नीचे बैठ करके खाने खाते हैं, है ना, बहुत अच्छे से बिल्कुल सात्विक जीवन जीते, कोई ज़्यादा उनके अंदर दिखावा है ही नहीं, सेवा भाव में हमेशा तत्पर रहते हैं। बहुत लोग देखे, बहुत सारे संत महापुरुष तो होते ही हैं, धनिक लोग भी देखे। तो कैसे? विनय के कारण। तो घमंड आएगा ही नहीं अगर विनय रखोगे तो। विनय गुण मान को खत्म कर देता है, मान आने ही नहीं देता। मान को विनय से जीतो, जिड़े माने जीतो। कौमा मायम च अजब भावेड़, ये जो लग रहा है ना, ये जो है एस करके लिखते हैं, इसको क्या बोलते हैं भैया जी? इसको तो बोलते हैं दो मात्राओं के लिए बोलते हैं, है ना, आ का उच्चारण आता है इसमें, आ का उच्चारण आता है। अनुस्वार होता है बिंदी के लिए, आ आएगा, च अजब। ठीक है, कई बार जब संधि हो जाती है और उसके बाद भी अ का उच्चारण अलग से करना पड़ता है, च अ, नहीं तो क्या हो जाता, चा हो जाता। तो इसलिए च अजब भावेड़, एस की तरह से लिखो उसको, थोड़ा ड लग रहा है आपने जो लिखा है ना, गैप करके लिखो थोड़ा ऊपर से, हाँ थोड़ा लाइन से टच मत करो उसे, ड नहीं लगना चाहिए, एस की तरह से लिखते हैं। और इसका सही शब्द अभी ध्यान नहीं आ रहा है, कल आपको बता देंगे। हाँ, च अजब भावेड़, इसको किससे नष्ट करो? 10 धर्म में आता है, क्षमा आर्जव। आर्जव माने सरलता। माया को च माने और माया को आर्जव से है, अजब माने आर्जव माने होता है सरलता। माया को लिखो, और लिख लिया, और माया माने कपट, छल कपट, जो हमने पहले लिखा था। माया को आर्जव के भाव से, भावेड़ अजब भावेड़, यानी आर्जव के भाव से, यानी सरलता से। माया को अर्जव नहीं, आर्जव, आ का डंडा जा के ऊपर रहा, हाँ, माया को आर्जव, आर्जव के ब्रैकेट में लिख लो सरलता, आर्जव के ब्रैकेट में सरलता। भावेड़, भाव से मतलब सरलता के भाव, सरलता रूपी परिणाम, सरलता के भाव से, भावेड़, सरलता के भाव से जीतो। जीतो का शब्द नहीं आया है, वो एक साथ आ गया, है ना। और में और आएगा ना, 2 मात्राएं आती हैं। और माया को आर्जव सरलता के भाव से, यानी कि सरलता रहेगी तो मायाचारी नहीं होगी। आपके पास, आप कहीं के मुंशी हैं, अकाउंटेंट हैं, आपके पास हजारों लाखों करोड़ों का आपका मालिक हिसाब छोड़ देता है। मायाचारी है तो आप अपने जो भी आपकी मित्रता है या जो भी आपकी वफादारी है उसको समाप्त कर दोगे। और दूसरा सरलता रखो, यानी कि छल कपट का भाव नहीं रखना, मेरा है ही नहीं, धोखा नहीं देना, कपट नहीं करना, मायाचारी नहीं करना, तो मायाचारी के जो भाव हैं वह नहीं आएंगे। सरलता, निर्मलता, सिंपलिसिटी, है ना, यानी कि ईमानदारी। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे जो सरलता का भाव है वो ईमानदारी से है। मायाचारी को किससे जीतेंगे? ईमानदारी से, है ना। यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दो ईमानदारी, समझने के लिए, है ना। यानी कि मायाचारी कैसे नहीं आएगी? ईमानदारी अगर होगा, अगर अच्छे से संस्कार ज्ञानदानम गुरुकुल के प्राप्त होंगे तो उसको पता होगा कि बेईमानी का फल क्या होता है, मायाचारी का फल क्या होता है। त्रियंच गति मिलती है। क्या मिलती है? पशु पक्षी जानवर कीड़े मकोड़े पेड़ पौधे ये सब बन जाते हैं अगर किसी का धोखे से छल कपट किया, मायाचारी करी, पैसा मार लिया, बड़ी की मात्रा आई। ठीक है, उसके बाद लोभम संतोष ओजड़े, और कोमा लगा के लिखो, कोमा, लोभ को संतोष से जीतो। लालच को किससे जीतोगे? संतोष से। जो मिला
उसमें संतोष है, समता है। लोभ को संतोष से जीतो। ठीक है, बिल्कुल ठीक। लोभ को संतोष से जीतो। चारों समस्याएं बता दी और चारों समस्याओं का समाधान बता दिया, चारों का शायक। क्रोध को कैसे करेंगे? शांत रह करके, उपशम कर करके और क्षमा करके। मान को कैसे जीतेंगे? घमंड को विनय करके। माया को कैसे जीतेंगे? मायाचारी का निमित्त बन रहा है ईमानदारी से, सरलता से, आर्जव से। लालच को कैसे जीतेंगे? लोभ को संतोष रूपी परिणामों से। जिड़े माने जीतो। इस प्रकार से आपकी कक्षा का समय हो रहा है, सभी के भोजन का भी समय हो रहा है ना। चलिए, चतुर्दशी का आज का दिन है। आज हम थोड़ी देर बाद यहीं पर जो पाक्षिक प्रतिक्रमण होता है चतुर्दशी वाला, सभी लोग जो भी करना चाहें साथ में वो लोग कर सकते हैं, नहीं तो सुनेंगे। ठीक है। जय बोले महावीर भगवान की, जय बोले आदिनाथ भगवान की, अनंता अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवानों की, आचार्य भगवान श्री हेमचंद्र जी महाराज की, आचार्य भगवान श्री विद्यानंद जी महाराज की, आचार्य भगवान श्री श्रुत सागर जी महाराज की, मुनि श्री ब्रह्म सागर जी महाराज की, मुनि श्री हनुमान सागर जी महाराज की। सभी को जय जिनेन्द्र, जय दू जड़ंदो।